आज मुझे इनवाइट किया गया है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे पर। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर डिफरेंट सेशंस वगैरह रखे गए हैं और इनवाइट किया गया है। तो मैं खुद भी इन लोगों से जानूंगी कि इंटरनेशनल विजिबिलिटी डे है क्या और ट्रांसजेंडर्स के क्या क्या इश्यूज होते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को इस सोसाइटी के अंदर बढ़ाते हैं। कुछ चलते हैं मेरे साथ, वहाँ पर इनकी कुछ एक्टिविटीज और सेशन वगैरह अटेंड करते हैं और जानते हैं इनसे कि ये डे है क्या और क्यों सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको नहीं बताएंगे कि आपने अपने इजहार कैसे करना है। हर एक का अपने इजहार का अलग तरीका होता है, अलग पैमाना होता है, अलग पैरामीटर होता है, अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे कुछ आपके पढ़े हम एक्टिविटीज रखेंगे कि आपने अगर कोई अपनी कोई जज्बात, अपनी कोई स्टोरी अगर लिखना चाहे वो इस पर ड्रॉ कर सकता है, लेकिन अगर कोई आगे अपना कोई एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहे कि विजिबिलिटी के हवाले से उसका क्या पैगाम है अपनी कम्युनिटी के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, तो वो भी यहाँ आ सकता है और वो बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकता है। तो आपने अगर कोई अपना इजहार के लिए आना चाहे तो वो वेलकम करते हैं। कोई भी आना चाहे, कोई यंग हो, बुजुर्ग हो, जाओ कोई भी बात कर सकते हैं। हाँ, कोई भी बात क्लैपिंग करेंगे उससे कि कोई डिस्टेंसिंग। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सेकेंडली विजिबिलिटी की जहाँ तक बात है, मैंने कोशिश की है कि एक सेफ तरीके से मैं विजिबल रहूँ सोसाइटी में, बीइंग अ ट्रांस पर्सन। मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया। विद इन कराची मैंने एज ए ग्राफिक डिजाइनर बहुत सारी जैसे जर्मन इंस्टीट्यूट्स वगैरह बहुत सारे इदारों के साथ काम किया एज ए ग्राफिक डिजाइनर। तो लेकिन स्टिल कहीं जगह पर हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हर जगह पर विजिबल होना भी हमारे लिए खतरा बन सकता है। कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप अपने आप को 100% तौर पर विजिबल नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको माइनर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी मूर्तें घर जाते हुए खोटकी वगैरह कर लेती हैं, कुछ खोटकी में नौकरियां कर रही हैं। तो हर किसी का विजिबिलिटी को एक सेफ तरीके से, एक महफूज तरीके से विजिबल होने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। तो उसके लिए हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी जिस तरीके से भी विजिबल है, क्योंकि विद इन कम्युनिटी ये चीज बहुत ज्यादा है। अगर कोई खोटकी में तो उसे कुछ नहीं समझा जाता है, उसके 100 वजह हो सकती है उसकी विजिबिलिटी की। क्योंकि हर कोई, मैं समझती हूँ, मैं हूँ, मतलब आप लोग हैं, ये हम लोग शायद थोड़े से प्रिविलेज है कि हमें ट्रांजिशन का मौका मिला है। शायद बाकी लोग इतने प्रिविलेज या फैमिलीज में स्टेबलाइज नहीं है कि वो ट्रांजिशन अपनी कर सके। तो किसी का विजिबिलिटी जो है वो, चाहे वो खोटकी में है, वो ट्रांजिशन कर लिया है, वो सर्जरीज वगैरह, वो सारी चीजें मुख्तलिफ है। अगर आप विजिबल हैं तो हम सबको एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। कामरान में कुछ कहना चाहते हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड अबाउट के ओके नहीं, ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे है वो स्टार्ट किया गया 2009 के अंदर। और जो है ट्रांसजेंडर थी यूएस के अंदर, उन्होंने जो इसको इंटरनेशनल डे यूएन के अंदर बनवाया कि सेलिब्रेट करने के लिए कि अभी डिफरेंट डे सेलिब्रेट किए जा रहे होते हैं। वुमेन्स डे हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे। तो इस तरह से एक डे जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए और नॉन बाइनरी पर्सन जो होते हैं उसके अंदर, ट्रांसजेंडर के अंदर बहुत सारे आते हैं। ट्रांस वुमेन्स आ रही होती हैं, ट्रांसमैन होते हैं, नॉन बाइनरी होते हैं। तो बहुत सारे उसके अंदर जार्गन्स जो है वो आ रहे होते हैं। तो वो उसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए और उनकी अभी जस्ट कहते हैं ना कि तस्वीर कायनात में वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रन। तो जस्ट रन जो है वो सिर्फ औरत नहीं है, उसमें ट्रांस वुमेन्स भी आ जाती है कि वी आर पार्ट ऑफ द, जिसे कहते हैं कि एक बड़ी पिक्चर का पार्ट है जिसके अंदर हमारी वजह से भी जो है जो अभी अपनी सेक्सुअलिटी को सही तरह से ज्यादा अभी बाकी फैमिली मेंबर्स के सामने एक्सपोज नहीं कर पाते, या हमारी सोसाइटी के प्रेशर्स की वजह से जो है अपनी सेक्सुअलिटी को लेके जो है बहुत ज्यादा उठन का शिकार रहते हैं। तो वी प्रोवाइड एक अपॉर्चुनिटी कि आप जो यहाँ पे आए, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। कोई आपको जज नहीं करेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों बोल रहे हैं, आपने क्या कपड़े पहने हैं, कोई आपको इस यहाँ पे जज नहीं करेगा। और हर चीज जो यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर सेल्फ। थैंक यू। बोलूंगी सबकी सुनो, एंड नहीं बस एंड ही होने वाले। बात आया मुंह जान करवाना इजहार भी मुश्किल है, कुछ रह भी नहीं सकते, मजबूर है अल्लाह कुछ देखो अल्लाह मैं देखो अपनी कमेटी को लेकर इतनी खुश हूँ कि देखो पहले मैं देखती आती थी बचपन से कि औरतों का दिन होता था, आदमियों का दिन होता था, बच्चों का होता था, माँ के होता था, बाप का दिन होता था।
तो आज ये प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंचूं कि हमारे ख्वाजा सराओं का भी दिन होता है, तो मैं इससे बड़ा इजहार मेरे लिए और कुछ नहीं। सबसे पहले तमाम ट्रांसजेंडर्स के लिए एक मतलब चैलेंज, मुझे बहुत अच्छा लगा मॉडल ने मुझे इन्वाइट किया, मुझे शामिल किया ट्रांसजेंडर में। मेरे नज़दीक ऑल LGBT, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर सब इक्वल है, चाहे वो गे हो, चाहे वो ट्रांस हो, चाहे वो बाइसेक्सुअल हो, चाहे कोई एवरीवन इक्वल। और मैं ट्रांस नॉट ओनली ट्रांस, LGBT के तमाम कम्युनिटी, जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ट्रांस का सबसे ज्यादा हक है, सबसे पहली बात तो ट्रांस सबसे ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर वाइट कम्युनिटी है जो LGBT पे सबसे ज्यादा काम कर रही है। तो मेरे नजदीक LGBT पे सबसे बड़ा जो होता है ना वो ट्रांस की होता है। मुश्किलात भी ट्रांस को वालेकुम सलाम। मुझे बहुत खुशी है, अभी मैंने मेडल जीता है मेकअप आर्टिस्ट का 23 मार्च को, और फरिया है मेरी दोस्त, मुझे मेडल दिला है एज अ ट्रांसजेंडर और रोटरी क्लब से, और मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मुझे एक जगह से ऑफर भी आई है, दुआ करिएगा कि मैं इंशाल्लाह और उन लोगों के लिए भी काम कर पाऊँ, क्योंकि ट्रांस के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ आपको इज्जत मिलती है वहाँ पर आप खुश हो जाते हैं। और बेइज्जती भी होती है, लेकिन जब बेइज्जती होती है जब तो ट्रांस टूट जाती है, जैसे चोरी करने जाती है ट्रांस, एक दुकान वाला उसको दे देता है, दूसरे दुकान वाला उसको मना कर देता है, लेकिन इतनी धूप में गर्मी में वो निकलती है, मांगती है, लेकिन उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि निकालना। फैन का एनीथिंग जो आपको वो लगे, कैरी आउट है, ये लो बेबी मार्कर है, यार मुझे वो देना लास्ट को बना के मैरी एक बार मार्कर दे दो, तुम्हारे नीचे रखा हुआ है। बना के ये ले टाइम है, ये लो, ये लगाओ, सिगरेट ब्रेक है, कोई नहीं बना ले, नाम भी लिख देना उसका, सैमल यारी, किसके बोल यार, बोल यार, ये गुलिस्तान जो लिख के लो ना लो, पर देख तो लो। आप कैसे निकालोगे? ये लीता उनको तो प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि किसी को मौका नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं छोटे कपड़े पहन के बाहर निकल जाते हैं, पुलिस स्टेशन की भी तो बहुत बुरी तरीके
क्योंकि हम लोग एक ट्रांसपोर्ट टीम में काम भी करते हैं। सबसे पहले अपना पहनावा, ओढ़ना, बैठना, बातचीत करना, ये सब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप दूसरे सामने वाले को मौका नहीं दोगे वो आप पे कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रांसजेंडर हैं और आप अपने आप को ट्रांसजेंडर मानते हैं, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ नाच गा सकते हैं या आप बैंकिंग कर सकते हैं। आप अपने कैरियर को फोकस कर सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप हर फील्ड में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप अपना नाम एक रोशन कर सकते हैं, इज्जतदार जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, आप बस आपको फोकस करना है अपनी एजुकेशन पे, अपने कैरियर पे। ठीक है, कामरान भाई की बात करनी होगी। जैसे हमारे सर्कल के अंदर, जैसे हमारे आज की इस इवेंट के अंदर बहुत सारे एलाइज आए हुए, हमारे ऐसे दोस्त आए हुए जो ट्रांस नहीं है मगर ट्रांसजेंडर्स के साथ जो है वो उनको जैसे कहते हैं कि हिफारत की नजर से नहीं देखेंगे। हम हर किसी के सर्कल में फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको एक चीज क्लियर कराना है कि जी आप जैसे एलाइज होते हैं उनकी भी, यार जब मैं किसी से मिल रहा हूं तो किस प्रोनाउन से आपको मैं मुखातिब करूं, क्योंकि सामने वाला किस हिसाब से, और डेफिनेटली ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो किसी ख्वाजा सराज किसी लेबोरेटरी में नहीं ईजाद हुए हैं, वो भी हम जैसे इंसान ही है। तो हम लोग को एक दूसरे को एजुकेट करने की जरूरत है। और डेफिनेटली अगर हमारी जैसे मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो उसके अंदर था कि जी वो ट्रांस जो था आइडेंटिटी वाला बच्चा अपने पेरेंट्स से ही आर्ग्यू कर रहा था कि उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो उसने यही कहा कि आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है बर्दाश्त कर रहे होते हैं, अगर आप मुझे जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट मुझे बर्दाश्त ही कर ले, मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। तो बहुत सारे आप लोगों को जो चैलेंजेस ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, वो हर चीज को करने पड़ते हैं। वो ट्रांसजेंडर नहीं हो, हमें अपनी जॉब के हवाले से, अपने कैरियर के हवाले से, के हवाले से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं। एक ये भी फैक्ट आ जाता है ऑब्स्टिकल कि वो जो है चीज जो है क्या कहते हैं हमें जो है फेस करनी पड़ती है। साथ ही बस वही मैं कहूंगा कि जो एलाइज हैं उनको जो है आप जो है एजुकेट भी करें, जो आपके दोस्त वगैरह हैं जो कम्युनिटी में आगे आपके मोहल्ले में तो दूसरे में जो आपके साथ फ्रेंडली हैं कि ख्वाजा सराज कल्चर है क्या। इसलिए कि अजीब अजीब सी मिथ्स बनी हुई हैं कि जी वो ख्वाजा सराज जी बच्चों को उठा के ले जाते हैं, और ये उस तरह की हम बचपन में सुनते थे कि जी घर में आता था तो हमारी नानी वगैरह कहती थी कि अंदर आज जी ख्वाजा सराज बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो वो चीजें जो है, तो उस चीज से जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे, सामने वाले को पता नहीं होगा कि ख्वाजा सराज होता क्या है, तो वो चीजें जो है वो आप लोगों के लिए भी आगे जाके मुश्किल का सामना करेंगी। इसलिए कि जो आपके 10 फ्रेंड्स हैं उनमें से जो 2-3 आपके टोन कर रहे हैं, मगर उनमें 10 में से कोई 1 या 2 होंगे जो आपके साथ सिंपैथी हमदर्दी करते होंगे, तो आप उनको बैठ के जो है चाय के ऊपर बिठा के जो है वो कुछ समझाएंगे कि ख्वाजा सराज असल में होता क्या है, ये कल्चर क्या, और ये मुगलों के जमाने से उससे पहले से चला आ रहा है। ये कोई आजकल की नहीं है कि जी ये इंटरनेट का दौर आया तो जी हर कोई ख्वाजा सराज बन के रोड के ऊपर खड़ा हो गया। आज के दिन के हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूंगा तो मतलब जैसे कि हिना ने कहा था कि विजिबिलिटी मतलब कि जैसे कि बात हुई थी कि सिर्फ आपका जो है वो इजहार, जिस्मानी इजहार नहीं होता है कि आपने कपड़े पहन लिए, बाल लंबे कर लिए, ठीक है, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, हर किसी की जो है वो जज्बात सब में होते हैं, लेकिन किसी की कोई घरेलू मजबूरी होती है, मौशर की जो है वो पाबंदियाँ होती हैं, कुछ अपनी जो है वो सोसाइटी का कुछ प्रेशर होता है, कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं कि वो उस तरह से इजहार नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि फिर आप अपनी कामयाबी कैसे भी इजहार कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन से, अपने काम से, अपने रवैये से, आसपास के लोगों के साथ आपके सलूक से आप भी जो है वो बहुत अच्छा इजहार करके एक अच्छा इंप्रेशन, एक अच्छा तासुर छोड़ सकते हैं। तो इस तरह का इजहार भी बहुत जरूरी है। विजिबिलिटी मतलब सिर्फ ये नहीं कि जिस्मानी इजहार हो, आपकी सोच हो, आपकी कामयाबी हो, आपके काम करने का तरीका हो, ये इजहार भी जो है वो बहुत अच्छा सा तासुर और जो माशरे को बदलने में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। इसलिए एक मुझे बात याद आई जो मैंने पिछले दिनों कामी से भी सवाल किया था। मैं अपने जैविस में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ से क्लास खत्म होकर अपने भाई के घर गया, तो मेरी भतीजी ने इस कामी पर की एक डॉक्यूमेंट्री की थी, तो भाभी बैठी थी मुझसे कहने लगी कि तुम उनके साथ काम कर रहे हो तो बताओ कि वो जो सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगे वो कर रहे हैं, ठीक है, मगर वो इतना उन्होंने कि आपकी घर की माँ बहनें भी इतना लाउड मेकअप करके इतनी ज्यादा हिलजुल के मटक के घरों में चलती हैं जो रोड के ऊपर इस तरह पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा था, मैं खामोश हो गया। मैंने कहा कि भाभी मैं आपका सवाल जो उनसे रखूंगा सामने और फिर जो है वो आगे फिर आपको बात बताऊंगा कि जो इतना लाउड मेकअप करके और इस कदर बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि झूम झूम के रोड के ऊपर चल रहे हैं। पे भी नहीं आए, वो छुपाने के लिए 3, 4, 5 कोट लगाते हैं, तो उसके साथ भाभी मैं कामी के सामने सवाल रखा था कि यार मुझे भाभी ये पूछेगी ना, मैं क्या जवाब दूं? मैंने उनको जवाब दिया कि अगर हम भीख मांगने की बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर आज हम यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पर भी इस तरह का
भीख तो फिर माँ भी मांग रही है लोगों की, बाप भी मांग रहे, बच्चे बूढ़े हर तरह के लोग भीख मांग रहे हैं। एक तो सारे तरह लोगों को इसलिए इतना नोटिस किया जाता है क्योंकि वो नोटिस करवाना चाहते हैं। जब तक वो मुख्तलिफ नहीं होगा तो उनको कौन भीख देगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो कोई दिन से भीख तो नहीं मांग रहे ना, जब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और सोसाइटी शायद उनको देखना ही इस तरह चाहती है कि वो झूठ। आजकल सोशल मीडिया पे ख्वाजा साहब की वीडियो बहुत आम हो गई है कि सिग्नल पे किसी ने गाड़ी रोकी तो ख्वाजा साहब आया किस कर रहा है उसको, और उसको बहुत वायरल किया गया, उसको बहुत कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो सोसाइटी हमारी चाहती क्या है? सोसाइटी हमारी, अब हमने कितने सारे रंगों की चीजें लिखी है, किसी ने अपनी सोच से किया ना, हम अपनी सोच से हम जहाँ रहते हैं आसपास हम उस माहौल से तैयार होकर अपने घर से निकलते हैं। तो वो फादर सर अभी जब मेकअप करने बैठता है तो ये नहीं तो वो सोचता कि वो तो जॉब समझ के जा रहा होता है उस चीज को, क्योंकि उसने पैसे ही कमाने, ठीक है। फिर सोसाइटी क्योंकि वो अलग नजरिए से देखती है। अब कमल मैंने इस तरह बात की कि भाभी भतीजे बहुत अच्छे इलाके में रहती है तो वो उस दिमाग से सोचती होंगे, बट एक फादर साहब जब बहुत छोटे से इलाके से आते हैं वो ये देखते हैं कि जब तक मैं मुख्तलिफ नहीं दिखूंगा तो लोग मुझे, वैसे तो बच्चे भी मांग रहे हैं, औरतें मांग रही हैं, और लोगों की नजर में ये जो है वो कहते हैं कि नहीं ये नकली है, ये जो मांग रहे हैं इनके पेरेंट्स और फेस ऐसा है कि ये नकली है, क्योंकि वो गांव से आते हैं, वो थोड़े से लंबे और यूं होते हैं, वो थोड़ा यूं चलते हैं कि काश लोगों को ये लगे कि नहीं ये है हमारे लंबे चौड़े इस तरह से होते हैं। जो वहाँ पे गाँव में काम वाम करती थी, जैसे हमारे इलाके में ऐसी मूर्तियाँ ईंटें बनाती थी, तो वो थोड़ा गोबर वगैरह वो उसको दिहाड़ी मिलती थी, उनका उनसे दूसरा पैसा नहीं होता था। अब यहाँ पर आकर टोली वोली शुरू की, जहाँ पे वो रोज के 70 रुपए 100 रुपए 200 कमाती थी, वहाँ पे 1000 500 1500 कमा रही, तो वो इस चीज को देखेगी, वो ये चीज तो नहीं देखेगी कि यार मैं वो थी वहाँ पर भी वो मुहूर्त और यहाँ पर जब आई थी वो भी उसके अंदर थी मुहूर्त थी। अब आप खुद बता दें कि कितनी चाहिए, किसी के कोई और